9 दिन बाद हुआ टीचर मनीषा का अंतिम संस्कार। छोटे भाई ने दी चिता को आग, देखकर फूट फूट कर रो पड़ा पूरा गांव। पुलिस की असफलता के बाद अब सीबीआई के लिए चुनौती बना मनीषा हत्याकांड। किन सवालों के जवाब ढूंढ रही सीबीआई? हिरासत में 12 से ज्यादा लोग, पत्रकारों पर भी एक्शन की तैयारी। मनीषा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। मनीषा की मौत के बाद पिता ने हाथ जोड़कर की सभी लोगों से की अपील। इंसाफ दिलाने को टूट पड़ा है पूरा देश। टीचर मनीषा के केस ने हरियाणा के साथ पूरे देश को रुला दिया। 8 दिनों तक चले तनाव और विरोध प्रदर्शनों के बाद 9वें दिन मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। छोटे भाई ने जब बहन की चिता को आग दी तो पूरा गांव रो पड़ा। मनीषा की अंतिम यात्रा जनसैलाब में बदल गई। हर किसी की एक ही मांग है कि मनीषा को न्याय दो। इस मामले में पुलिस का एक्शन भी हुआ है और अब सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है। इन सब के बीच मनीषा के पिता ने खुद सामने आकर लोगों से अपील की है। क्या अपील की है आगे बताते हैं। पहले मनीषा केस की हिस्ट्री समझ लीजिए। 11 अगस्त को मनीषा अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। पिता को उसने बताया था कि स्कूल के बाद वह पास के नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए भी जाएगी, लेकिन उसी दिन से वह लापता हो गई। परेशान होकर पिता जब थाने पहुंचे तो पुलिस ने गंभीरता से मामला लेने के बजाय टाल मटोल किया और यहां तक कह दिया कि बेटी भाग गई होगी, शादी करके लौट आएगी। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव के पास एक नहर के किनारे बाजरे के खेत में मिला, जिसके बाद विरोध शुरू हुआ और पुलिस पर एक्शन भी हुआ। लेकिन उस परिवार की बेटी तब तक दुनिया छोड़ चुकी थी। मनीषा मामले की जांच हरियाणा सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। मनीषा के शव का तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस मामले की गूंज विधानसभा तक पहुंची। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सीएम नायब सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मनीषा मेरी बेटी जैसी थी। मामले की जांच चल रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में अब सबकी नजर सीबीआई जांच पर टिकी है। सीबीआई जांच के बाद ही मामले में पूरी तरह स्पष्ट होगा कि यह हत्या है या आत्महत्या। यह मामला अब सीबीआई के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस की शुरुआती जांच और आत्महत्या की थ्योरी को परिवार ने खारिज कर दिया, जिसके चलते सरकार को यह मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा। पुलिस ने घटनास्थल से एक कथित सुसाइड नोट बरामद करने का दावा किया और इसे आत्महत्या करार देने की कोशिश की, लेकिन मनीषा के परिजनों ने इस थ्योरी को तुरंत खारिज कर दिया। उनका कहना था कि मनीषा अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, वो परिवार की जिम्मेदारियां भी निभा रही थीं। ऐसे में आत्महत्या की बात हजम नहीं होती। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और 3 बार पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन जांच के दौरान हुई देरी ने मामले को और उलझा दिया। राज्य सरकार ने दबाव में आकर एसपी का तबादला किया और 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। भिवानी पुलिस ने करीब 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अफवाहें फैलाईं और समाज में नफरत भड़काने वाले पोस्ट किए। इस बीच मनीषा के पिता का एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि इस मामले को राजनीतिक रंग न दिया जाए। मनीषा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी की मौत के बाद से कुछ लोग और राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे वे काफी परेशान हैं। मनीषा के पिता ने हाथ जोड़कर सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे इस मामले को राजनीतिक हथियार न बनाएं। हरियाणा की सड़कों पर उतरकर लोग मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। देश भर से मनीषा के लिए आवाज उठाई जा रही है। मनीषा की मौत के मामले में अब सीबीआई के पास जांच की जिम्मेदारी है। सीबीआई को न सिर्फ मौत की असल वजह का पता लगाना है, बल्कि उन सवालों का भी जवाब देना है जो सोशल मीडिया और परिवार की ओर से उठाए जा रहे हैं। पूरे देश से इंसाफ की मांग उठ रही है। कई जगह लोग सड़क पर उतरकर मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही मनीषा को इंसाफ मिले और दोषियों को उनकी असली जगह पहुंचाया जाए।